Good morning, students. Today we learn division of polynomial by a polynomial. आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल by a polynomial. इसमें आपके सिलेबस में जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाएंगे तो जो डिवाइजर होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा. जैसे आप नंबर से नंबर को डिवाइड लगाते हैं इसी तरह से आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाएंगे. फॉर दिस आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज डिवाइड पॉलिनोमियल x plus 3x square minus 1 by a polynomial 1 plus x. Here x plus 3x square minus 1, this is a dividend, and 1 plus x is a divisor. Your first step is to write dividend and divisor into general form. General form means arrange your terms according to the decreasing order of power. That means जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम पावर वाला टर्म दैट इज x, और लास्ट में सबसे कम पावर वाला टर्म. इसी तरह से डिवाइजर की पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो टर्म स्टार्टिंग में, उसके बाद उससे कम पावर वाली टर्म. दैट मीन्स टर्म्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर. नाउ अब हम डिवाइड लगाएंगे. डिवाइड लगाने में लॉन्ग डिवीजन से लगाएंगे. आप डिविडेंड को इनसाइड रखेंगे, डिवाइजर को आउटसाइड. अब जब भी आप डिवाइड लगाते हैं तो आपको दोनों डिविडेंड और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को देखना होता है. यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x. अब आप अपने दिमाग में सोचोगे कि डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 3x स्क्वायर प्रोडक्ट 3x स्क्वायर बन जाए. अब प्रोडक्ट 3x स्क्वायर बनाने के लिए एक तो यहाँ पे 3 जरूर आएगा, पावर 2 बनानी है, x की पावर 1 है तो हम x की एक पावर और ले आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है, तो x इंटू 3x रेज टू पावर 1 ही हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब ये भी हो सकता है काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये नहीं आए कि आखिर ये 3x कैसे आया. तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक और मेथड है कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड लगा देंगे. तो ये आ जाएगा 3. डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो x की पावर 2 और डिनोमिनेटर की पावर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 3x रेज टू पावर 1. तो या तो ये आप मेंटली सोच सकते हो, या यदि मेंटली नहीं आ रहा तो आप डिवाइड लगा सकते हो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से. अब ये जो आंसर आया है 3x, ये क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म होगी. आप अपना रफ वर्क करते रहिए. अब ये जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आई है उसके पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिविडेंड के नीचे रख देंगे. आप 3x को पहले डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से इंटू करेंगे तो 3x इंटू x ये हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब क्वेश्चन जो है आपका 3x, उसको डिवाइजर की सेकंड टर्म से इंटू करेंगे 1 से, तो 3x इंटू 1 ये आपका आ जाएगा 3x, जो कि x वाली टर्म के नीचे लिखना है. लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है. तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म. अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है उसे माइनस कर देंगे. माइनस करने का मतलब होता है
कि आपको हर टर्म का साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब प्लस 3x² माइनस 3x² ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे x का मतलब 1x। अब आप लेंगे चेंज साइन, ये प्लस वाला साइन जो पहले वाला था वो नहीं लेंगे। अब आप लेंगे -3x। अब 1x माइनस 3x ये कितना हो जाएगा? -2x। अब बचा हुआ डिविडेंड उतार लेंगे -1। अब जो नया डिविडेंड आ गया -2x। अब वही स्टेप करेंगे, या तो आप मेंटली कर लोगे या आप नहीं तो फिर डिवाइड वाले प्रोसेस से आप उसको सोच लेंगे। अब मेंटली करने में आपको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेनी पड़ेगी x। इसको किससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए, दैट इज -2x। तो इसमें आपको सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप मेंटली बड़ी आसानी से सोच लोगे। तो ये जो -2 आपने अपने दिमाग में सोचा है, ये क्वोशेंट की नेक्स्ट टर्म बनेगी। अब ये जो -2 आया है उसे पूरे डिवाइजर से इंटू कर देंगे, तो -2 और x से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -2x। -2 को +1 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा -2। अब नीचे वाली पॉलिनोमियल माइनस कर लेंगे। माइनस का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की हर टर्म के साइन चेंज करना, तो नीचे वाली पॉलिनोमियल के हम साइन चेंज कर लेंगे। -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और ये अब जो है पहले वाला साइन नहीं लेंगे। -1 + 2 ये कितना हो जाएगा? +1। अब आप देखेंगे कि -1 के आगे कोई कुछ उतारने को नहीं है, तो 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। या हम कहें कि जब डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है तो वहीं पे हमारा डिवीजन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और ये जो लास्ट में बचता है ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वोशेंट = 3x - 2 और डिवाइजर रिमाइंडर = 1। तो आप स्टेप समझ लीजिए कि हमें जो है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बनानी पड़ती है। आपको ये फैक्टर खुद सोचना पड़ेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। नहीं सोचते तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फिर जो क्वोशेंट की टर्म आ जाती है उसको आप डिवाइजर से इंटू करते रहिए, डिविडेंड के नीचे लिख के उसको माइनस कर दीजिए। तो ये प्रोसेस आपका इस तरह से आता रहेगा और जब डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो वही चीज़ आपकी रिमाइंडर हो जाती है। तो ये आपका प्रोसेस है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एकदम नहीं आएगा, इसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन 2 है डिवाइड 3x⁴, थोड़ा लंबा है, -4x⁻³ -3x -1 by x - 1। अब स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1 क्या था कि डिविडेंड और डिवाइजर को जनरल फॉर्म में रखना। जनरल फॉर्म में मीन्स सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म स्टार्टिंग में, फिर उससे कम पावर वाली टर्म। तो ये x³ है, ये सेकंड नंबर पे। फिर 3 के बाद 1 पावर -3x, फिर लास्ट टर्म -1। तो ये जो टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखी हुई है। पहले 4th पावर, फिर 3 पावर, फिर 1 पावर और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। डिवाइजर को भी अरेंज करेंगे जनरल फॉर्म में, तो डिवाइजर जनरल फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड लगानी है। तो आप डिवाइड लगाओगे, लॉन्ग डिवीजन का साइन, डिविडेंड इनसाइड, और डिवाइजर आउटसाइड। अब डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को ही हम सोचते हैं कि किससे इंटू करें कि हमारा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए 3x⁴ बन जाए। अब
3 है यहाँ पे आंसर में, कोफिशिएंट तो 3 तो आएगा। अब हम पे x रेज टू पावर 1 थी, x रेज टू पावर 4 बनाने के लिए हम x रेज टू पावर 3 और आनी चाहिए, जिससे ये पावर ऐड होके ये प्रोडक्ट में आ जाएंगी। तो ये जो हमने सोचा है 3x रेज टू पावर 3, ये हमारी क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब ये जो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है उसे पूरे डिवाइजर से इंटू करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म से इंटू करेंगे, 3x क्यूब को x से इंटू करेंगे, ये आपका i रखा है 3x रेज टू पावर 4। अब 3x क्यूब को -1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -3x क्यूब। अब नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में देखेंगे कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा कैंसिल हो जाएगी। अब ये -4 है, ये +3 है, -4 + 3 आ जाएगा -1। और बाकी जो डिविडेंड की टर्म बच गई है उसको एज इट इज उतार लेंगे। अब ये हमारा नया डिविडेंड हो जाएगा। अब फिर डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेंगे, यहाँ आपको मेंटली सोचना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जो आपका डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, दैट इज -1x क्यूब। अब -1 है तो यहाँ पे -1 तो आएगा, x की पावर 3 है तो x की पावर 1 हम पे स्टार्टिंग में थी, तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए x की पावर 2, जिससे 1 और 2 n से ऐड होके ये प्रोडक्ट में आ जाएगा x रेज टू पावर 3। मल्टीप्लाई में पावर वेरिएबल की ऐड हो जाती है यदि इन बेस है। अब ये जो आपने सोचा है -1x रेज टू पावर 2, ये हमारी क्वोशिएंट की नेक्स्ट टर्म होगी। अब ये जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आई है -1x रेज टू पावर 2, उसको हम पूरे डिवाइजर से इंटू करेंगे। पहले x से इंटू करेंगे तो -1x रेज टू पावर 2 को x से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -1x रेज टू पावर 3। अब -1x स्क्वायर को -1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा +1x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली टर्म हमारे डिविडेंड में नहीं है तो इसको अलग से लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा +1x स्क्वायर। वो x वाली टर्म के नीचे नहीं लिखेंगे, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म लिखेंगे। अब माइनस करेंगे नीचे वाली पॉलिनोमियल को, मीन्स नीचे वाली पॉलिनोमियल के हर टर्म के साइन हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम नया डिविडेंड बनाएंगे तो इसको इस जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म स्टार्टिंग में -1x रेज टू पावर 2, ये स्टार्टिंग में आएगा। ज़्यादा पावर वाली टर्म सबसे पहले, उसके बाद जो डिविडेंड की टर्म ऊपर थी उसे एज इट इज उतार लेंगे, -3x -1। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है इसको किससे इंटू करें कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए, दैट मीन्स -1x स्क्वायर बन जाए। अब -1 है तो -1 तो आएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो एक x की पावर और लानी पड़ेगी, x की पावर 1। तो ये जो आया है -1 रेज टू पावर x, ये हमारी नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट हो जाएगी। अब ये जो -1x आया है, चाहे -1x लिख लो चाहे x लिख लो, कोफिशिएंट 1 होगा। तो -1x को x से इंटू करेंगे तो -1x स्क्वायर, -1x को -1 से इंटू करेंगे तो +1x। 1 में इसलिए ले लेती हूँ कि प्लस माइनस में ही आसान हो जाता है। अब नीचे वाली पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे, ये प्लस ये माइनस। अब -3 -1 ये हो जाएगा -4x -1। अब फिर वही प्रोसेस की डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किससे इंटू करें कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए, दैट मीन्स -4x बन जाए। तो यहाँ पे x है, आपके पास x है तो सिर्फ -4 से इंटू करनी पड़ेगी और -4 आपकी नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट बन जाएगी। और ये जो -4 है उसे पूरे डिवाइजर से इंटू कर लेंगे। -4 को पहले हम x से इंटू करेंगे -4x, -4 को -1 से इंटू करेंगे +4। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, -1 -4 ये हो जाएगा -5। तो इस तरह से आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री -5 की डिग्री 0 है और x -1 इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है।
तो आपका यहीं पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो क्वोशंट आपका आ जाएगा क्वोशंट आ जाएगा 3x³ माइनस 1x² माइनस 1x माइनस 4 और रिमाइंडर आ जाएगा -5। तो ये आप इन्हीं जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं को करके देखना। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे। इसमें डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ये बहुत मायने रखती है, और आपको माइनस करना आना चाहिए, साइन चेंज करने आने चाहिए, इंटीजर का प्लस माइनस आना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। दैट्स ऑल फॉर